ससुर जी, ससुर जी। अरे क्या हुआ ससुर जी, आप शर्मा क्यों रहे हैं? अरे बदतमीज लड़की, ये अब भंगार खोल के बैठी है और मुझे बुला रही है। सारे के सारे टांगे नंगे करके रखी है। शर्म ना आ रही तुझे? अरे ससुर जी, इसमें शर्माने वाली बात कहाँ से? ये आपके लिए तो मैंने नो एंट्री का बोर्ड हटाया है। अरे रे रे। मुझे सब पता है कि जब से सासू माँ गई है ना, आप अकेले पड़ गए हैं। और इसमें गलत भी बात नहीं है, अकेले तो पड़ ही सकते हैं, लेकिन अब कब तक आप अपने हाथ से काम चलाएंगे? मैं ना आपको खुला ऑफर देती हूँ और द्वार भी मैंने खोल दी है। अब आपको हाथ से काम नहीं चलाना पड़ेगा। आइए, चढ़ जाइए। अरे कुछ तो शर्म कर निर्लज्ज, तूने अपनी लाज हया बेच खाई क्या? अरे तुझे शर्म ना आ रही है जो अपना ये सब कुछ दिखा रही है मुझे? अरे मैं तेरा ससुर हूँ, ससुर तेरे बाप समान हूँ, और तू मुझे ये भंगार दिखा रही है? अरे 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 अरे, अरे छी छी छी। ससुर जी, ड्रामा मत किया जाता, मुझे पता है सब। अब आ जाइए। अरे भगवान, कौन समझाए इस लड़की को? अगर जागृत को पता चल गया ना, वो तुझे भी इस घर से निकाल देगा और मुझे भी। कुत्ते की तरह हाल हो जाएंगे तेरे। हट। अरे ससुर जी, जागा रहे। हट। शिट, ये दोनों बाप बेटे ना ऐसे ही है, एक मजा दे नहीं पाता और एक राजी नहीं हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी कम नहीं हूँ, मैं मना के ससुर जी को जरूर रहूंगी। बेशरम लड़की, बेहया, इसने तो अपनी लाज लज्जा सारी बेच के खाई है। अगर ये ऐसी करती रही तो मेरी तो खानदान का नाम बर्बाद हो जाएगा। अरे ससुर जी, किसको बताने की बात कर रहे हो? क्या देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कुछ गलत नहीं, सब सही है। अब आप मान जाइए, चलिए भी। अरे बहू, थोड़ी सी तो शर्म कर ले। मुझे तो लगता है तेरे सर पे ना हवस का भूत सवार हो गया है। अरे ये ऐसे चलता है क्या? अरे अपने ससुर के साथ भला कोई बहू ऐसे रिश्ते रखती है क्या? कोई तो शर्म कर। देखिए ससुर जी, कोई बहू करती है कि नहीं करती है मुझे नहीं पता। देखिए, अब आपका बेटा ना मुझे ज्यादा टाइम तो दे नहीं पाता है, मतलब टाइम तो दूर की बात है, उससे तो कुछ हो भी नहीं पाता। तो मुझे खुश करने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। अरे ससुर जी, मान भी जाइए प्लीज। अरे दिव्या, क्या हो रहा है? अच्छा हुआ बेबी तुम आ गए। देखो ना, ससुर जी की कितनी ज्यादा तबीयत ठीक नहीं है। मैं इनसे कह रही हूँ कि दवाई खा ले और थोड़ा रेस्ट कर ले, मैं इनके सर दबा देती हूँ, पर ये मान ही नहीं रहे। अब तुम ही कुछ बोलो। पापा, आपकी तबीयत खराब है। दिव्या, तुम एक काम करो, पापा को ना अंदर ले जाओ, उनका सर दबाओ, तब तक मैं इनके लिए दवाई लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, तुम दवाई लेके आओ, मैं तब तक इनका ध्यान रखती हूँ। ठीक है। देखिए ससुर जी, अब तो आपका बेटा भी कह के आया है कि मैं ध्यान रखूं आपका, तो चलिए ध्यान रखती हूँ। आइए आइए ससुर जी, अरे आइए ना, चलिए बैठिए। देखिए, अब बहुत हो गया, रुको नहीं ये वो, अब ना टाइम वेस्ट नहीं करते। जागृत क्या है, उसको आने में 25 मिनट तो लग ही जाएंगे और हमारा काम 10-15 मिनट में हो जाएगा। तो बिना किसी खिचपिच के शुरू करते हैं। देखो देखो, ये जो भी कर रही हो ना तुम, सरासर गलत है ये। चुप, अब एक बार मैंने बोल दिया ना तो मान जाइए। चलिए चलिए। देखो देखो, ये जो भी कर रही हो ना तुम, सरासर गलत है ये। देखो देखो, ये गलत है। दिव्या, अच्छा हो तुम आ गए। देख लो अपने इस ठरकी बाप को, ये मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। चुप हो जाओ बिल्कुल। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम चढ़ी हुई थी पापा के ऊपर। और रही बात पापा की, उन पे इल्जाम लगा रही हो तुम। अरे पापा ने मुझे तुम्हारी करतूतों के बारे में पहले बता दिया कॉल करके। इस बहू ने तो जीना हराम करके रखा है। ये तो हमारी पूरे खानदान की नाक कटवाने पर उतारू हो गई है। दिन ब दिन इसकी गंदी हरकतें बढ़ती जा रही है और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मुझे ना ये सारी हकीकत जागृत को बता ही देनी चाहिए।
हाँ हेलो जागृत। देखो बेटे, मेरी बात का यकीन करना और मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारी बीवी है ना, बहुत ही चरित्रहीन हो चुकी है। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये ना हमारा रिश्ता तोड़वाना चाह रहे हैं। इनकी बातों पे यकीन मत करना। अरे चुप कर। और कितना झूठ बोलेगी और कितना बरगलाएगी, कितना अंधेरे में रखेगी तू मेरे बेटे को, मुझे। अरे तू तो मेरे खानदान की नाक कटवाने पर उतारू हो चुकी है। कितना समझाया मैंने तुझे कि मत कर बहू मत कर, लेकिन तेरे सर पे तो हवस का भूत सवार था। तुम गलत होती ही कब हो? कभी गलती होती ही नहीं है तुम्हारी तो। और ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे ही पापा के साथ, मेरे ही घर में। अरे बीवी मेरी हो ना तुम। ये इस घर में एक पल रहने का लायक नहीं है। तुम ना एक काम करो, अपना सामान पैक करो और अपने घर निकल जाओ। जो डिवोर्स पेपर है तुम्हारे घर ही भेज दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? अच्छा ठीक है, मेरे से गलती है, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे आप भी माफ कर दीजिए प्लीज ससुर जी। मौका दे अरे चुप। एक मौका, निकल जाओ यहाँ से। समझ नहीं आ रहा? मुझे बस एक मौका दे दो प्लीज ससुर जी। आप कुछ बोलिए ना। अरे गलती, जिसे तू गलती कह रही है ना, वो गलती नहीं, एक पाप है, पाप। कोई बहू भला अपने ससुर के साथ इस तरीके से करती है जैसे तूने मेरे साथ किया। अरे ससुर तो बाप होता है और मैंने तुझे अपनी बेटी ही माना, लेकिन तू अपनी हवस के आग में इतना भूल गई कि तूने मेरे साथ इतनी वैश्याना हरकत की। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तू लड़की है, मेरी बहू है, निकल जा मेरे घर से। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इतना प्यार करता था, जो मांगा वो लाके दिया, केयर करी, सब कुछ करा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी हवस मिटाने से मतलब था। मेरे से कोटा पूरा नहीं हो रहा था तो मेरे पापा ही सही है ना। अब एक काम करो, अपनी हवस बाहर जाके मिटाना। निकलो यहाँ से। देख, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तू मेरी बहू है या कोई लड़की है, तू मेरे घर से निकल जा। जागृत, ये तुम्हारे साथ रहने लायक नहीं है बेटे। हाँ पापा, बिल्कुल सही कह रही हो। ये इस घर में एक पल भी रहने के लायक नहीं है। तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। निकलो। एक मौका तो दे दो मुझे। अरे निकलो। हम कहते निकल जाओ। हे भगवान, इस लड़की ने तो सारा जीना हराम कर दिया था। पापा मुझे माफ कर दो, मैंने गलत लड़की से शादी कर ली थी। कुछ नहीं बेटे, इसमें तेरी गलती नहीं। हमने तो उस पर विश्वास किया था, लेकिन वही विश्वासघाती निकली। हमें जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से करनी होगी। डोंट वरी।